Hi, good afternoon, friends. Today, we have joined again to get started with the discussion on stock market. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज है 9 नवंबर वेडनेसडे और मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 12:58 PM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ वो आप लोगों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं एक स्टॉक स्क्रीनर यूज करता हूँ सो दैट मैं स्टॉक्स को फिल्टर कर सकूँ। स्टॉक स्क्रीनर में मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो मैं ट्रेडिंग व्यू का स्टॉक स्क्रीनर यूज करता हूँ। और ट्रेडिंग व्यू स्टॉक स्क्रीनर यूज करते समय पहले एंड पे मैंने 10 सेकंड के लिए एक रिफ्रेश लगा रखा है। आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। रिफ्रेश से मुझे लेटेस्ट डेटा मिलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास कुछ यहाँ पे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि करंट जो इंफॉर्मेशन टाइम इंटरवल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वन डे का टाइम इंटरवल ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो फाइनेंशियल्स हैं वो मैं इंडियन नेशनल रुपीज में देख रहा हूँ और जो मार्केट में अभी करेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो इंडियन मार्केट है। इसके अलावा मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं। जो मैं करंट स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ जनरली। वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मैं क्या करता हूँ, जैसे ही किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में ब्रेकआउट आता है, एक मार्केट की नेचुरल टेंडेंसी है कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो एकदम टॉप पे पहुंचने के बाद, ब्रेकआउट आने के बाद, सेम डे पे टॉप या हाई टच करने के बाद नेचुरली एक मूविंग एवरेज की तरफ मूव करते हैं। सो हम उस कंडीशन में हाई वॉल्यूम स्टॉक्स जो कि टॉप हिट कर चुका है और बॉलिंगर बैंड का टॉप हिट कर चुका है, वहां से वो वापस रिवर्स करता है मूविंग एवरेज पे, तो उस स्विंग के बेसिस पे हम मनी जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब है हम शेयर्स को हाई प्राइस पे सेल करते हैं और स्मॉल प्राइसेस पे खरीद लेते हैं वापस। तो जो बैलेंस बचता है वो हमारे लिए मार्जिन का काम करता है। तो मैंने कुछ वॉल्यूम लीडर्स अपने स्क्रीनर्स बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें मैं वॉल्यूम ऑब्जर्व करता हूँ। तो आज की जो मेरी मैचिंग है इसमें मैं ये देखता हूँ कि वो शेयर्स जिन्होंने बॉलिंगर बैंड अपर बैंड को क्रॉस किया है आज की डेट में, क्या उनकी चेंज परसेंटेज है, क्या उनकी टेक्निकल रेटिंग्स हैं, कितना वॉल्यूम स्टॉक ट्रेड हुआ है, कितना प्राइस उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टेड है या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, टोटल कंपनी का मार्केट कैप्चर कितना है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना है, बेसिक ईपीएस कितना है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, कौन सा सेक्टर है जनरली, ये हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो जिससे हमें कंपनी का साइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कोई लेटेस्ट न्यूज कंपनी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका हाइज एंड लोज, डे का रेंज और 52 वीक का रेंज क्या चल रहा है, कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो उनकी अर्निंग्स कैलेंडर हैं वो अर्निंग्स कैलेंडर का क्या डिस्प्ले है, लास्ट रिजल्ट कब आया है, नेक्स्ट रिजल्ट कब एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ में कितना डिविडेंड कंपनी इशू करती है, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं कंपनी के, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की 1 ईयर में कैसी रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल्स के बेसिस पे क्या रेटिंग है, एनालिस्ट की क्या रेटिंग है बाय एंड सेल करने की स्टॉक की फॉर 1 ईयर प्राइस टारगेट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। सो जनरली इन चीज़ों के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जो आप स्टॉक मेरा देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास कोल इंडिया है। मैं कोल इंडिया के ऊपर आइडेंटिफाई करूंगा। जनरली मैं 300 रुपीज से ऊपर के स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। तो आज भी हम वैसा ही करते हैं। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट स्टॉक्स अबव 300 प्राइस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अडानी पोर्ट्स मेरे पास है, 893.3 का प्राइस है, 4.72% चेंज है, 40 रुपीज का चेंज हुआ है। सो इसके ऊपर आज हम ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। सो अगर आप देखें Q2 का रिजल्ट जो 1 नवंबर को आया है, उसकी एस्टिमेशन थी 6.87 की, बट एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो 7.77 है आउट ऑफ 10।
सो विच इज क्वाइट गुड, 13% इंक्रीमेंट है रिजल्ट में, विच मीन्स स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी है और अगले क्वार्टर में ये और भी अच्छा परफॉर्म करने का एस्टिमेशन है कि नेक्स्ट क्वार्टर में ये और बेटर परफॉर्म करेगा। सो जनरली प्राइस हाई जाएगा विथ 3 months टारगेट। बट आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो वॉल्यूम ट्रेड करना है, सो दैट कि हम पुट्स बाय कर सकें और रिवर्स ऑर्डर में मार्केट को ऑब्जर्व कर सकें। तो अडानी पोर्ट्स मेरा सेलेक्टेड स्टॉक है 893 रुपीज का। अब मैंने अडानी पोर्ट्स को एक बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कितना ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। अडानी पोर्ट्स का ग्राफ में एक बार ऑब्जर्व करना चाहूंगा। तो अडानी पोर्ट्स का अगर मैं ग्राफ ऑब्जर्व करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट में करंटली अडानी पोर्ट्स अराउंड 890 की स्ट्राइक पे चल रहा है और उसका करंट प्राइस जो है वो अराउंड 894.9 है, 893.2 है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं जो भी अडानी का प्राइस है, ठीक है। सो यहाँ पे चांसेस हैं कि अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 900 के प्राइस पे हैवी कॉल राइटिंग ऑब्जर्व हुई है और 880, 870, 860 पे अगर आप देखेंगे तो पुट्स का पलड़ा भारी दिख रहा है, बिकॉज ज्यादा पुट्स परचेज किए गए हैं और जिन्होंने कॉल्स भी राइट किया था वो भी वापस पुट्स को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट अभी ये ऑब्जर्वेशन दे रहा है हमें कि एक बैलेंस्ड स्टेट में है, क्योंकि 1 मिलियन कॉल राइटिंग्स हुई हैं, 1 मिलियन पुट राइटिंग्स हुई हैं, ठीक है। एंड नवंबर फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है वो 897 चल रहा है एज ऑफ नाउ। सो यहाँ पे हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि अडानी अभी 890 पे है, 900 की तरफ जा सकता है, ठीक है। एंड बट 900 पे थोड़ा हैवी रेसिस्टेंस है, उसके बाद में रेसिस्टेंस कम है और यहाँ पे पुट्स अगर आप देखेंगे तो कोई खास पुट्स नहीं है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं एक बार मार्केट का स्टेटस क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अडानी पोर्ट को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अडानी पोर्ट को मैं पहले अपने काइट में ऑब्जर्व करूंगा अपने बॉलिंगर बैंड की स्ट्रैटेजी के साथ। kite.zerodha.com पे मैं जा रहा हूँ और मैं अपना नंबर 3 सेक्शन में मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास अगर हम देखें अडानी पोर्ट्स, तो अडानी पोर्ट्स की जो मेरी बाइंग स्ट्रैटेजी रहेगी, मैंने अडानी पोर्ट्स का चार्ट ओपन किया है। अडानी पोर्ट्स का अगर चार्ट में ओपन करके देख रहा हूँ 5 मिनट का चार्ट, तो आप देख सकते हैं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है 5 मिनट्स में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि ओवरसोल्ड की तरफ मार्केट बढ़ रही है, ठीक है। 5 मिनट्स का चार्ट हमें ये कह रहा है और ऊपर एक ये हैवी सपोर्ट को, हैवी रेसिस्टेंस को टच करके आया है, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक हैवी इंटरेस्ट था यहाँ पे, जो रेसिस्टेंस है 900 रुपीज का, और यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अराउंड वही 901 पे एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस 3 विच इज द हाईएस्ट रेसिस्टेंस। सो वहां से मार्केट ऑलरेडी लौट रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट लौट रही है, विच मीन्स अब जो अगला सपोर्ट इसको मिलेगा वो 880 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। करंट स्टेट पे भी 890 के प्राइस पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पुट जो है वो कॉल से ज्यादा है, बट क्योंकि रेंज बहुत कम है इसलिए हमें जो ऑब्जर्वेशन समझ में आती है कि द मार्केट में कम डाउनवर्ड्स। एज ऑफ नाउ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, ठीक है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है तो आप पुट परचेज कर सकते हैं अगर आपको अभी ट्रेड में घुसना है। वैसे मैं एक 15 मिनट्स की मार्केट को भी ऑब्जर्व करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर चार्ट पे। तो अगर आप 15 मिनट की मार्केट को आप देखोगे तो इसने भी डाउन ट्रेंड की तरफ स्टार्ट कर दिया है गिरना, और अभी ये ओवरसोल्ड की कैटेगरी में थी और अब ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर रही है। तो जो कि हमारे लिए इजी ऑब्जर्वेशन है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, अराउंड 878 तक एंट्री कर सकते हैं। जनरली वैसे सोचना हमें ये चाहिए कि 848 तक मार्केट आए, ठीक है, नीचे की तरफ गिर रही है। सो मैं अब इसके लिए पुट परचेज करना चाहूंगा, ठीक है। पुट परचेज करने का मतलब ये है 5 मिनट के चार्ट पे तो मुझे कोई खास इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि व्हाट शुड आई डू, बट जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ जाना चाहिए। ऊपर रेसिस्टेंस भी है इस तरफ, नीचे कोई खास पुट नहीं है, तो अभी थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है।
अब इसके हिसाब से व्हाट शुड बी डू, हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हम अडानी पोर्ट्स को ओपन करेंगे। अडानी पोर्ट्स 24 नवंबर की कॉल है, 900 का स्ट्राइक। अगर आप देखेंगे ये 890 की स्ट्राइक है, एक 900 की स्ट्राइक है। 900 की स्ट्राइक आपका एट द मनी है, आप 890 की भी स्ट्राइक ले सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी या अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो भी आप स्पेसिफिक स्ट्राइक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर हम 890 की स्ट्राइक पे हैं, ठीक है, और चार्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से हम अभी ओवरसोल्ड है, हम यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, और जो प्राइस है वो 892 है। एंड टुवर्ड्स बॉटम अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, 5 मिनट तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी लास्ट ट्रेड्स हुई हैं वो अराउंड 850 के आसपास की ट्रेड्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड्स हैं अराउंड 850 के आसपास। सो व्हाट वी कैन डू इज हम 855 या 856 के टारगेट के लिए यहाँ पे पुट परचेज करेंगे। सो मैं कहता हूँ कि अराउंड 856 मुझे लग रहा है, 856 इसका टारगेट प्राइस होगा। और ये आज नहीं तो कल तक आ जाना चाहिए। सो मैं इसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 890 पे मुझे ज़्यादा बेनिफिट है या 900 की कॉल पे मुझे। तो अगर मैं पुट बाई करता हूँ इस करंट सिचुएशन पे तो 13,937 मुझे बेनिफिट दिखाई दे रहा है 890 की कॉल पे। और अगर मैं 900 की कॉल लेता हूँ तो 900 की कॉल पे मुझे 15,000 दिखाई दे रहा है। 18,000 के इन्वेस्टमेंट पे 15,000 प्रॉफिट दिख रहा है। और 890 की पुट पे मुझे 15,000 के इन्वेस्टमेंट पे 13,000 का प्रॉफिट लग रहा है। ठीक है, तो मैं 15,000 की प्रॉफिट की तरफ जाना पसंद करूंगा। सो आई बाई द 900 एट द मनी कॉल, और मैं पुट परचेज करूंगा। 18,000 रुपये लगभग मेरा कैपिटल रिक्वायर्ड है, 30 रुपीज का ट्रेड मैं ले रहा हूँ और 54.95 मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो मैं इस वर्चुअल ट्रेड में एंटर करने जा रहा हूँ। मैंने वर्चुअल ट्रेड स्टार्ट किया। मैं अपने पोर्टफोलियो वन में इस ट्रेड को लूंगा। ये मेरी वॉल्यूम OI प्लस बॉलिंगर स्ट्रैटेजी है जिसको मैंने कंफर्म कर दिया है। सो मैं ट्रेड के अंदर जो मेरा थॉट है वो अराउंड 850 का स्ट्राइक रेट है। मैं यहाँ पे एक अलर्ट सेट कर लेता हूँ। आई वांट टू हैव एन अलर्ट, अडानी पोर्ट्स बिलो 860 लेस देन और इक्वल टू 860, ये मैंने अलर्ट सेट कर लिया है। So as soon as I will be alerted, I will quickly resume this and I would like to show you the result on Adani Ports. So guys, आप देख सकते हैं कि अभी हम 1375 के प्रॉफिट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं विद इन 10 मिनट्स ऑफ अदानी पोर्ट्स बाइंग अ पुट। सो 30 पे हमने बाई किया था, 32 अभी इसका प्राइस रेंज चल रहा है, और 13,1,375 हमारा अभी ऑलरेडी प्रॉफिट है। बाकी हम अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे सो दैट वी कैन रीच आउट टू द टारगेट। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसे बेचने का, वो हम इसे बेचेंगे जब हमारा मनी फ्लो बिलो 20 हो जाता है। ठीक है, हम इसे पिछले डेट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लास्ट टाइम कब हुआ था मनी फ्लो। सो अकॉर्डिंगली कई बार इस सेम टाइम पे एक पर्टिकुलर स्टॉक का मनी फ्लो डाउन आ जाता है। अगर आपको ऐसा कोई सिमिलर पैटर्न मिलता है तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 7 नवंबर को अराउंड 315 पे एकदम बॉटम टच किया था। ठीक है, उसके बाद में अराउंड 145 पे बॉटम टच किया था 3 नवंबर को। उसके बाद में 1230 के आसपास बॉटम टच किया था 2 नवंबर को। एंड 245 230 से 245 के बीच में बॉटम टच किया था 31 अक्टूबर को। सिमिलरली 28 अक्टूबर को 145 के आसपास इसने बॉटम टच किया था। सो हम वेट करेंगे अराउंड 145 245, एंड क्योंकि अभी ये बिल्कुल टॉप हिट कर चुका है, सो एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर 15 मिनट्स का स्लॉट देखें, सो
by end of the day we will quickly observe where what the status is, और else अगर हमारा वैल्यू हिट कर जाता है जो हमने अलर्ट सेट किया है, तो अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को सेल ऑफ कर देंगे. थैंक यू.